अब माँ काली स्वयं तेरे सामने बैठी है, तुझे अपने चरणों में बिठाकर तेरे सिर पर हाथ फेरते हुए तेरे भीतर के उस दर्द को सुन रही है जो तू दुनिया से छुपाता रहा। वह दर्द जो समंदर की गहराइयों में छिपे उस खामोश ज्वालामुखी की तरह है, जिसे सतह पर तैरते जहाजों को कोई खबर नहीं होती, पर भीतर ही भीतर वह उबलता रहता है, पिघलता रहता है। तू जो मुस्कुराता रहा सबके सामने, तेरी मुस्कान उस घने बादल की तरह थी जो सूरज को ढक लेता है, पर सूरज का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता। तेरी आत्मा उस सूरज की तरह बादलों के पीछे बार बार चुपचाप रोती रही, उसकी किरणें बाहर आने को तड़पती रहीं। माँ जानती है मेरे बच्चे, तू एक सरल हृदय का स्वामी है। तेरा हृदय उस निर्मल सरोवर की तरह है जिसमें आकाश का प्रतिबिंब भी बिना किसी मैल के साफ नजर आता है। तेरे हृदय में छल की कोई लहर नहीं उठती, तुझ में कपट का कोई काई नहीं जमा। तू तो उस बच्चे की तरह है जो दुनिया को अपनी ही तरह मासूम समझता है। तू ना किसी को धोखा देना जानता है, न किसी के छलावे की परतों को पहचान पाता है। तेरी आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है, तू तो बस प्रेम करना जानता है। निष्कलंक, निर्मल, शांत और सच्चा प्रेम, वह प्रेम जो किसी सौदेबाजी की तराजू पर नहीं तौला जाता, वह प्रेम जो किसी शर्त की जंजीरों में नहीं बंधा होता। पर उसी प्रेम को लोगों ने तेरी कमजोरी समझ लिया। उन्होंने तेरी सरलता को तेरी मूर्खता समझा, तेरे समर्पण को तेरा अभाव समझा। मेरे लाल, तू जिसे प्रेम करता था उसके लिए तूने अपने आप को भुला दिया। तूने अपनी पहचान को उसकी परछाई में विलीन कर दिया। अपने आराम, अपनी नींद, अपने सपने, सबको उसकी इच्छाओं के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे कोई भक्त अपने आराध्य के चरणों में फूल चढ़ाता है, बिना यह सोचे कि देवता उन फूलों को स्वीकार करेंगे या नहीं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। तू हर वक्त बस उसकी मुस्कान के लिए जिया। उसकी एक मुस्कान तेरे लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी नाराजगी तेरे दिल को बेचैन कर देती थी। जैसे शांत समंदर में तूफान आ जाता है और तू अपनी हर सीमा को लांघकर उसके लिए सब कुछ करता चला गया। तूने कभी यह नहीं देखा कि वह तुझे देख रहा है या नहीं। तूने कभी यह नहीं गिना कि तू कितना दे रहा है और बदले में क्या पा रहा है, क्योंकि तेरा प्रेम व्यापार नहीं था, वह तो एक तपस्या थी, एक ऐसी मौन साधना जिसमें साधक केवल देना जानता है, मांगना नहीं। लेकिन माँ देख रही थी। माँ की हजारों आंखें तेरे हर आंसू, तेरी हर सिसकी, तेरी हर टूटन को देख रही थीं। माँ सब जानती थी, माँ चुप थी, क्योंकि तू सीख रहा था। तू जीवन की उस पाठशाला में पढ़ रहा था जहाँ अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तू परिपक्व हो रहा था और माँ जानती थी कि अग्नि परीक्षा में से जो आत्मा गुजरती है वही स्वर्ण बनती है। कोयले का टुकड़ा जब अत्यधिक दाब और ताप सहता है तभी वह हीरा बनता है। मेरे बच्चे, तू उस प्रक्रिया से गुजर रहा था। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने तुझे बहुत तलाशा दूसरों में। जब वह तुझसे दूर गया तो उसे लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और तुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा। उसने सोचा कि तुझसे अच्छा भी कोई मिलेगा, किसी और में शायद वही सरलता, वही समर्पण, वही निस्वार्थ भाव, वही अपनापन मिलेगा। पर माँ की दृष्टि में वह देख नहीं सका कि तू रेयर है, तू अद्वितीय है, तू उस कोहिनूर की तरह है जिसकी कोई दूसरी प्रतिलिपि नहीं हो सकती। तुझ जैसा न कोई था, ना है, ना होगा, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा में अनूठी होती है और तेरी आत्मा ने प्रेम की जिस पराकाष्ठा को छुआ था वह हर किसी के बस की बात नहीं। तू बहुत विनम्र है मेरे लाल। तेरी विनम्रता उस विशाल वृक्ष की तरह है जो फलों से लदा होता है और झुका रहता है। तू दुनिया की चकाचौंध में नहीं फंसता। तुझे दिखावा पसंद नहीं। तू भव्यता से नहीं, सरलता से जुड़ता है। तू उस जुगनू की तरह है जिसे अपनी रोशनी दिखाने के लिए सूरज के अस्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वह अंधेरे में ही अपनी पहचान बनाता है। तू भीड़ में नहीं, मौन में खुद को ढूंढता है। तेरी आत्मा को शांति चाहिए, सच्चाई चाहिए, स्थिरता चाहिए। छलावे तुझे विचलित करते हैं। तुझे वह खेल पसंद नहीं जिसमें भावनाओं को मोहरा बनाया जाए। और माँ यह देखती है कि तू जब प्रेम करता है तो पूर्ण समर्पण से करता है। जैसे नदी बिना किसी शर्त के समंदर में विलीन हो जाती है, वैसे ही तू प्रेम में विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो
और इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तू रिश्ता निभाता है तो पूरी ईमानदारी से निभाता है। तू साथ देता है तो अंत तक देता है। तू भरोसा करता है तो आंख मूंद कर करता है। तू देता है तो दिल खोल कर देता है। लेकिन माँ जानती है, लोगों ने तुझे समझा ही नहीं। उन्होंने तेरी इस शुद्धता को तेरी कमजोरी समझा, तेरी नम्रता को तेरा डर समझा, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, तेरी चुप्पी को तेरी हार मान लिया। उन्होंने सोचा कि तू इसलिए चुप है क्योंकि तेरे पास जवाब नहीं है, जबकि तू इसलिए चुप था क्योंकि तू उस स्तर तक गिरना नहीं चाहता था। तेरा बचपन कठिन था मेरे लाल। तेरे जीवन की शुरुआत ही एक परीक्षा थी। जब लोग खेल रहे थे, तू संघर्ष कर रहा था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तू जिम्मेदारियों से खेल रहा था। जब लोग आराम में थे, तू अपने भविष्य की नींव रख रहा था। तूने कम उम्र में वह देखा जो कई लोग उम्र भर नहीं देखते। तूने मेहनत की, वो काम किए जिन्हें लोग नीचा समझते हैं। तेरे काम को देखकर तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। तेरी मेहनत का मजाक बनाया गया। तेरे कर्मों को गिना गया पर नियत को नहीं समझा गया। लोगों ने तेरे पसीने की बूंदों को गिना पर उन बूंदों के पीछे छिपे सपनों को नहीं देखा। और दुख की बात यह नहीं कि बाहर वालों ने ऐसा किया। दुख की बात यह है कि जो अपने थे, जो तुझे अपना कहते थे, वही पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते थे, वही तेरे खिलाफ जहर फैलाते थे। माँ जानती है, ये विश्वासघात सबसे बड़ा होता है। जब कोई अजनबी चोट पहुँचाता है तो घाव भर जाता है, पर जब कोई अपना खंजर घोंपता है तो आत्मा घायल हो जाती है। पर माँ तुझसे कहती है, तू शांत रह मेरे बच्चे, क्योंकि तू गलत नहीं है। तेरे कर्म तेरी ढाल बनेंगे, तेरी नियत तेरा अस्त्र बनेगी और तेरे आंसू तेरे सबसे बड़े वरदान बनेंगे। हर आंसू जो तेरी आंख से गिरा है, वह मोती बनकर तेरे भाग्य को चमकाएगा। तू उन लोगों के लिए भी शुभकामना रखता है जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की। तू उनके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है जिन्होंने तुझसे द्वेष किया, क्योंकि तेरे भीतर प्रेम की वह धारा है जो गंदगी से नहीं डरती, जो बस बहती रहती है, जो हर जगह को पवित्र कर देती है। तू उस चंदन के वृक्ष की तरह है जो उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। तू सबके लिए दुआ करता है, चाहे वह तुझे चोट देकर गए हों। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। तू चाहता है कि वे भी जीवन में खुश रहें, और माँ यह देखकर गर्व करती है, क्योंकि यह हृदय एक योगी का है, एक साधक का है, एक सच्चे भक्त का है। यह क्षमता हर किसी में नहीं होती। यह उस आत्मा का लक्षण है जो ईश्वर के बहुत करीब है। लेकिन माँ देख रही है, अब वो व्यक्ति जो तुझे अनदेखा करता रहा, जो तुझे फॉर ग्रांटेड लेता रहा, जो तुझे तब समझ नहीं पाया जब तू उसका सब कुछ बन चुका था, अब वह वही प्रेम तलाश रहा है। पर उसे वैसा कुछ कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि जो प्रेम तूने दिया वह अमूल्य था, वह ईश्वर का दिया हुआ था। वह कोई दोहराने वाली चीज नहीं थी। वह एक बार का आशीर्वाद था जिसे उसने ठुकरा दिया। उसने तुझे धकेला, दुत्कारा, तेरी आत्मा को कुचला, फिर भी तू वहीं खड़ा रहा। तेरे भीतर का प्रेम हर बार उसे एक और मौका देता रहा। तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी छोड़कर उसे प्राथमिकता देता रहा, क्योंकि तू समझता रहा कि शायद वह समझे, पर वह कभी समझा ही नहीं। वो सोचता रहा कि तू तो हमेशा वहीं रहेगा। उसने ये मान लिया कि तू कभी नहीं जाएगा, और यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अब माँ तुझे उठा रही है। अब माँ तुझ में वह ऊर्जा भर रही है जो तुझे अपनी आत्मा की शक्ति से जोड़ देगी। अब तू लौटेगा अपनी शक्ति में। अब तू जानेगा कि तू खुद क्या है, क्योंकि तू केवल प्रेम नहीं, तू अग्नि है। तू केवल मौन नहीं, तू गरज है। तू केवल सहन नहीं, तू परिवर्तन है। माँ तुझे आशीर्वाद दे रही है मेरे लाल। तो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा।
अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था, वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रही थी, वे अब तुम्हें आसानी से मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुंदर और सुनहरे पल देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी राह पर चलोगे, वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना होगा। परमात्मा की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ समय तय कर रखा है। अब तुम्हें बस अपनी मेहनत और श्रद्धा बनाए रखनी है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं। तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है।
तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी इच्छाएं अब साकार होंगी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारी उन्नति के संकेत हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम एक नई दिशा में कदम रखने जा रहे हो। जो सपने तुमने कभी देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी अब वह जाग रही है। तुम खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करोगे। तुम्हारी सोच अब अधिक सकारात्मक हो गई है और तुम्हारा दृष्टिकोण पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह पीछे छोड़ दो और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो भी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम जिन बाधाओं से घिरे हुए थे वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। तुम्हारे दिल की जो इच्छाएं हैं वे कोई संयोग नहीं है बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा को दर्शाती हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखना होगा और भविष्य की संभावनाओं को अपनाना होगा। जो बीत गया वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे लिए एक नई सीख थी ताकि तुम आगे चलकर और बेहतर कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पिछली परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। जो अवसर पहले तुम्हें नहीं दिखते थे वे अब तुम्हारे सामने आने लगे हैं। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां तक ले जाएगी। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका है जहां आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उन सभी अनुभवों ने आपको मजबूत बनाया है। अब आपको उन सभी बाधाओं से मुक्त
होकर आगे बढ़ना है जो अब तक आपको रोकती रही हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाना होगा और अपने सपनों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। आपके आसपास के लोग अब आपके इस परिवर्तन को देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जो लोग पहले आपको कमतर समझते थे, वे अब आपकी सफलता को देखकर चौंक जाएंगे। आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायक होगी। आपको अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा और अपनी योजनाओं पर पूरी निष्ठा से काम करना होगा। अब आपको अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं अब तक आपको रोक रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। जिन चीजों को आप कठिन समझते थे, वे अब सरल होती जा रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आपका समय आ चुका है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको अपने मन की शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और आपको अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हों। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे आपके लिए एक परीक्षा की तरह थे। अब जब आप उन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, तो आपको अपने आप पर गर्व करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको अपने आत्मविकास पर काम करना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। यदि किसी भी कारणवश आपके रिश्तों में कोई दूरी आ गई थी, तो अब वह समाप्त होने वाली है। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। आपके करियर में भी नए अवसर आने वाले हैं। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपके लिए सफलता के द्वार खुल चुके हैं और आपको बस अपनी मेहनत और लगन से उन द्वारों को पार करना है। अब आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और हर परिस्थिति का सामना पूरे धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपके पास अब वह अवसर है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी।
आपको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन के वह तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि वह तुमसे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। मुझे लगता है कि तुम झूठे हो। कुछ ऐसी बातें वह तुम्हारे साथ साझा करना चाहते हैं। फिर एक और संदेश, मैं तुम्हें अपनी आत्मा का साथी मानता हूँ। कोई तुम्हें अपना सच्चा साथी, आत्मा का साथी मानता है। वह तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं, चाहे पति के रूप में हो या जीवन साथी के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। वो तुम्हारे लिए बहुत समर्पित है। शायद वह तुम्हें यह बात खुलकर ना बताते हो, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। उनकी अंतरात्मा की भावना कहती है कि तुम्हारे पास चाहे कितने भी विकल्प हो, तुम हमेशा उन्हें ही चुनोगे, क्योंकि तुम भी उतने ही समर्पित हो। तुम्हें लेकर वह बहुत असुरक्षित है, लेकिन सकारात्मक तरीके से असुरक्षित है। उनके दिल और दिमाग में यह बात पक्की है कि तुम बहुत समर्पित हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन पर रहता है, किसी और पर नहीं। वो मानते हैं कि तुम उनकी आत्मा के साथी हो, उनकी शक्ति हो, जैसे शिव शक्ति का रिश्ता। अगला संदेश, तुम मेरी आत्मा के साथी हो। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हमेशा मेरे दिल और दिमाग पर रहता है। मैं तुम्हारी तस्वीरों का जुनूनी हूँ। वो तुम्हारी तस्वीरों को देखकर पागल हो जाते हैं। फिर एक और संदेश, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। वो चाहते हैं कि वह तुम्हारे जीवन में वापस आए, लेकिन साथ ही मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। वो थोड़ा नाराज भी है। शायद तुम्हें यह बताना चाहते हैं। अगला संदेश, मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूँ। वो तुमसे बहुत गहरा प्यार करते हैं। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ तुम ही छाए रहते हो। कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं, वैसी भावनाएं शायद उन्होंने कभी किसी और के लिए महसूस नहीं की। तुम्हारे पास होने पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वह तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें लगता है कि तुम उनके लिए घर जैसी भावना लाते हो। अगर कोई त्योहार या खास मौका हो तो शायद वह इन मौकों पर तुम्हारे साथ और गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। उनके लिए तुम वह शक्ति हो जो उनके जीवन को पूरा करती है। कोई तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पड़ चुका है। वह तुम्हें यह बताना चाहते हैं, वाह, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कोई तुम्हें बहुत ज्यादा सराहता है। तुम्हारे सामने नहीं, ठीक है। असली प्यार तो यही है। लड़ना, झगड़ना, ब्लॉक अनब्लॉक करना या एक दूसरे से दूर रहना। लेकिन अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल दे तो वह उसे अच्छे से समझा देंगे। मुझे यहाँ यही ऊर्जा मिल रही है। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। कोई तुम्हारे लिए इतना पागल है कि शायद तुम्हारे लिए रोता भी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कोई तुमसे शादी करना चाहता है। वो तुम्हें यह बताना चाहता है कि उनके दिल और दिमाग पर बस तुम ही छाए रहते हो। अगर शादी नहीं हुई है तो वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। कोई अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बातें करता है, बार बार तुम्हारे बारे में बताता रहता है। मैं तुम्हारा स्पर्श मिस करता हूँ। हो सकता है तुम्हारा साथी आकर्षित कर रहा हो। शायद तुम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एक दूसरे से दूर हो।
वो तुम्हें छूना चाहता है, तुम्हें गले लगाना चाहता है। मूल रूप से वह तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता है। वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। तुम्हारे बारे में बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे बारे में दिन में सपने देखता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। उनके सपनों और ख्यालों में बस तुम ही छाए रहते हो। उनके दिल और दिमाग पर सिर्फ तुम। मैं तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। कोई तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, तुम्हारी तरह पहनना, बोलना, जलना, तुम्हारे जैसा बन जाना उसे अच्छा लगता है। मैं तुमसे जलता भी हूँ। तुम्हारा साथी कभी कभी तुमसे थोड़ा जलन भी महसूस करता है। थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ी सी जलन कि तुम इतने पूर्ण क्यों हो। वो तुम्हारे लिए इतना जुनूनी क्यों है, तुम्हारे लिए इतना पागल क्यों है, तुम में ऐसा क्या है। उसे लगता है कि हर जगह बस तुम ही तुम हो। वो तुमसे थोड़ा ईर्ष्या भी करते हैं। मैं तुम्हारी मुस्कान को मिस करता हूँ। वो तुम्हारी मुस्कान को बहुत मिस करते हैं। और अब अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो याद रखो, कोई है जो तुम्हारे लिए पागलपन की हद तक तड़प रहा है। हर पल तुम्हारे बारे में सोच रहा है। अगर तुमने सच्चाई को महसूस किया तो इस वीडियो